गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आधार क्लासेज राजगढ़ में। दोस्तों आज हमारी नेक्स्ट करंट अफेयर की जो क्लास होने वाली है उसके अंदर हम एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो वर्तमान में हम बात करें तो आने वाली जो महत्वपूर्ण भर्तियाँ उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। उसकी हम बात करें दोस्तों तो आज हम बात करने वाले ग्रुप ऑफ 20 के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? जो ग्रुप ऑफ 20 है, मतलब जो 20 देशों का जो समूह है उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखो बात करते हैं कि इसका पूरा नाम क्या आता है। ग्रुप ऑफ 20 क्या नाम आएगा दोस्तों? ग्रुप ऑफ 20 नाम आता है। एक बात तो आपको ये याद रखनी है। सबसे पहले तो बात करें तो एक 20 देशों का समूह है, ठीक है। अब बात करेंगे तो एक तो बात करने वाले इसकी उत्पत्ति के बारे में, एक बात करेंगे कि वर्तमान में इसका जो सम्मेलन है वो कहाँ पे हो रहा है, कौन सा सम्मेलन हो रहा है, किस प्रकार से ये ग्रुप है वो कार्य करता है। अगर बात करें तो विश्व की कितने प्रतिशत आबादी का नेतृत्व करता है, विश्व की कितने प्रतिशत जीडीपी का ये मतलब है नेतृत्व करता है। इस प्रकार से इसके पूरे सिस्टम के बारे में जानेंगे, किस प्रकार से यहाँ पे मंत्री स्तरीय बैठक होती है। उसके बाद हम बात करें तो सभी जो सदस्य देश हैं कौन से देशों को आमंत्रित किया जाता है, जो मंत्री सदस्य देश हैं, जो मुख्य नेता हैं, उनका मतलब जो समापन समारोह होता है वो शिखर सम्मेलन कहलाता है। इस प्रकार से जो इसकी पूरी कार्य प्रणाली है उसके बारे में बात करने वाले हैं हम। सबसे पहले बात करते हैं कि ग्रुप ऑफ 20 की जो उत्पत्ति है वो किस प्रकार से हुई थी। सबसे पहले किस बारे में बात करेंगे दोस्तों? इसकी उत्पत्ति के बारे में बात करेंगे, ग्रुप ऑफ 20 या G20 की। एक बात करें दोस्तों, जब इसका निर्माण किया गया था उस समय ये एक मंत्री स्तरीय क्या था? मंत्री स्तरीय मंच हुआ करता था ग्रुप ऑफ 20। एक बात तो आपको ये याद रखनी है। अब देखो एक बात करें दोस्तों तो एक चीज याद रखना कि इससे पहले बात करें तो एक नाम आता है G7, ठीक है। G7 में बात करें दोस्तों तो देश विश्व के अंदर हम बात करें तो विश्व की जो सबसे बड़ी विकसित अर्थव्यवस्था है उनका एक ग्रुप आता है, कौन सा? G7। कौन सा आता है? G7। तो एक तो बात करें तो G7 की जो विकसित अर्थव्यवस्था, और एक बात करें दोस्तों जो विश्व के अंदर विकासशील देश हैं, विश्व में विकासशील देश। एक तो विकसित और विकासशील देश है, इन दोनों के द्वारा मिलकर बात करें दोस्तों किसका निर्माण किया गया था? ग्रुप ऑफ 20 G20 का निर्माण किया गया था। एक तो बात करते हैं ये उत्पत्ति है। जब शुरुआत की गई थी उसमें क्या था? एक मंत्री स्तरीय मंच हुआ करता था। एक बात आपको ये याद रखनी है। अब देखो, अब देखेंगे जैसे दोस्तों इसका निर्माण हुआ कैसे था। तो दोस्तों बात करें 1999 में। कब की बात है? 1999 की। 1999 में बात करें दोस्तों ऐसी वित्तीय संकट आया था, मतलब G20 उसका निर्माण कब किया गया था? 1999 में। उससे पहले बात करें तो एक एशिया क्या आया था? वित्तीय संकट आया था, मतलब एशिया महाद्वीप के अंदर हम बात करें तो एक आर्थिक मंदी आई थी जिसको क्या बोला गया था? एशियाई वित्तीय संकट। क्या बोला गया था दोस्तों? एशियाई वित्तीय संकट। तो उसके बाद बात करें दोस्तों वित्त मंत्री, एक तो कौन शामिल हुए थे? वित्त मंत्री। कौन आए थे दोस्तों? वित्त मंत्री। और एक बात करें दोस्तों जो केंद्रीय बैंक होते हैं देशों के, जो देशों के केंद्रीय बैंक होते हैं उनके गवर्नर, केंद्रीय बैंक के क्या थे? गवर्नर। एक तो वित्त मंत्री और एक केंद्रीय बैंक के गवर्नर। इन दोनों के द्वारा हम बात करें तो एक तो देशों के केंद्रीय बैंक के गवर्नर और एक वित्त मंत्री थे, इनके द्वारा बात करें तो 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद बात करें तो एक मंत्री स्तरीय मंच का निर्माण किया गया था। तो दोस्तों क्या कहलाता था? G20। क्या कहलाता था? G20। बात करें दोस्तों जब शुरुआत में इसकी बैठकें होना प्रारंभ हुई थी उसमें बात करें तो इसमें वित्त मंत्री और ये बैंक के जो गवर्नर थे, एक विश्व बैंक थी, इन सब के द्वारा बात करें। एक तो जो विश्व के संगठन है मुख्य रूप से आर्थिक संगठन, एक बात करें जो सदस्य देश उनके केंद्रीय बैंकों के गवर्नर और एक वित्त मंत्री, ये सब इसमें क्या लेते थे? भाग लिया करते थे। जब बात करें कब की? जब इसका निर्माण किया गया था। अब बात करें दोस्तों आगे बात करें दोस्तों 2007 की घटना की बात आती है। कब की आती है? 2007।
2007 में बात करें दोस्तों, पूरे विश्व में वैश्विक आर्थिक मंदी का दौर आया था। किसका दौर आया था? वैश्विक आर्थिक मंदी का दौर चला था दोस्तों। क्या चला था? वैश्विक आर्थिक मंदी का क्या चला था? दौर चला था। उसमें बात करें दोस्तों तो G20 का विस्तार किया गया। किसका विस्तार किया गया? G20 का विस्तार किया गया। किस प्रकार से किया गया? तो G20 का जो दोस्तों विस्तार किया गया था, उसमें बात करें तो G20 को वित्त मंत्री से अपग्रेड कर जो सरकार प्रमुख या जो राज्य प्रमुख होता है, राज्य प्रमुख या प्रमुखों के सम्मेलन के लिए अपग्रेड किया गया। अब देखो क्या चीज समझनी है आपको कि निर्माण कब हुआ था? 1999 में हुआ था। जब 1999 में निर्माण किया जाता है, उसमें बात करें तो केंद्रीय बैंक के गवर्नर थे और एक वित्त मंत्री थे सदस्य देशों के, उनके द्वारा बात करें दोस्तों इसका हर साल वार्षिक बैठक की जाती थी। 2007 के अंदर बात करें दोस्तों वैश्विक आर्थिक मंदी का या वित्तीय संकट आया था। उसके बाद बात करें तो G20 की बात करें दोस्तों, इसको अपग्रेड किया गया और इसके दायरे को बढ़ाया गया, इसका स्तर ऊपर उठाया गया। स्तर ऊपर को उठाकर क्या किया गया कि पूरे वर्ष बात करें जो देश अध्यक्षता करेगा उसके अंदर सभी प्रकार के सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा और उसका जो समापन समारोह होगा उसमें बात करें तो सदस्य देशों के सभी राज्य प्रमुख या सरकार के प्रमुख होंगे, वो सम्मेलन के अंदर अपने देशों का क्या करेंगे? प्रतिनिधित्व करेंगे। मतलब G20 का जो बैठक हो गया, समापन समारोह होगा या जो वार्षिक सम्मेलन होगा दोस्तों, उसमें सभी में यह तय कर दिया गया कि वित्त मंत्री भी भाग लेंगे, केंद्रीय बैंक भी गवर्नर भी भाग लेंगे और एक सदस्य देशों के जो प्रमुख है वो भी इसमें क्या ले लेंगे? भाग लेंगे। कब से शुरू किया गया था? 2007 के वैश्विक आर्थिक मंदी दौर के बाद। एक बात आपको ये याद रखनी है। अब देखो G20 की बात करें दोस्तों, एक नाम आता है कि G20 की प्रेसिडेंसी कैसी की जाती है। प्रेसिडेंसी की बात करें दोस्तों तो आपको क्या याद रखना है कि ये एक गुणधन रूप से, मतलब एक गुणधन रूप से कार्य करता है। ये किस प्रकार से कार्य करता है दोस्तों? गुणधन रूप से कार्य करता है। हर वर्ष हम बात करें तो दोस्तों बारी बारी सभी देशों के द्वारा इसका नेतृत्व किया जाता है। हर वर्ष बात करें तो बारी बारी सभी देशों के द्वारा दोस्तों क्या किया जाता है? इसका नेतृत्व किया जाता है। तो बात करें तो दोस्तों इसकी प्रेसिडेंसी वो गुणधन रूप से कार्य करती है। एक चीज आपको ये चीज याद रखनी है। इसके बाद बात करें दोस्तों जो G20 है, जो G20 समूह है उसकी बात करें दोस्तों तो ये विश्व में बात करें तो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद की बात करें दोस्तों तो कितना भाग रोकता है? विश्व का 85% भाग का नेतृत्व करता है। कितने का करेगा? 85% भाग का, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 85%। उसके बाद बात करें दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करें दोस्तों 75%। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करें दोस्तों तो कितना आएगा? 75% आएगा। कितना आता है? 75%। वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद की बात करें तो दोस्तों 85% आएगा, जबकि बात करें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो 75% आएगा। कितना आएगा? 75%। तो दो तो ये चीजें याद रखनी है आपको कि G20 के जो सदस्य देश हैं उन सभी की बात करें उन सब की GDP है वो कितनी आती है दोस्तों? विश्व की 85% आएगी। जबकि बात करें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो कितना आएगा दोस्तों? 75% व्यापार इन सभी देशों के अंदर किया जाता है पूरे विश्व का। एक चीज ये याद रखना। एक बात करें दोस्तों तो विश्व की 2/3 आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। 2/3 आबादी का क्या करेगा? प्रतिनिधित्व करता है। तो तीनों चीजें याद रखनी है आपको। सबसे पहले तो हमने क्या बात की, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। सबसे पहले तो बात करें दोस्तों जब इसकी उत्पत्ति हुई थी तब ये क्या था? मंत्री स्तरीय मंच हुआ करता था।
क्या था, मंत्री स्तरीय मंच हुआ करता था। जब इसकी उत्पत्ति की जाती है उसमें क्या था दोस्तों, ये एक मंत्री स्तरीय मंच हुआ करता था। एक चीज तो आपको ये याद रखनी है। अब देखो उसके बाद बात करें तो क्या था, ये एक मंत्री स्तरीय मंच था। उसके बाद बात करें दोस्तों तो G7 है वो विकसित, मतलब जो ग्रुप 7 के जो सदस्य थे वो, और इसके अलावा जो विकासशील देश है इन सब के द्वारा मिलकर G20 की स्थापना की गई। एक बात करें तो निर्माण कैसे हुआ था, 1999 में इसका निर्माण किया गया था। उससे पहले एशियाई वित्तीय संकट आया था। उसके बाद 1999 में वित्त मंत्री, केंद्रीय बैंकों के गवर्नर थे, इन सब के द्वारा मिलकर इसका निर्माण किया गया था। एक बात ये याद रखनी। उसके बाद आपको क्या बात याद रखनी है, एक 2007 में वैश्विक आर्थिक मंदी का दौर आया था दोस्तों। पूरे विश्व में क्या आया था, वित्तीय संकट आया था। क्या आया था दोस्तों, वित्तीय संकट। उस समय बात करें तो G20 की बात करें तो इसको अपग्रेड किया गया, इसका दायरा बढ़ाया गया। किस प्रकार से कि राज्य प्रमुख और सरकार प्रमुख थे उनको भी हम बात करें तो शिखर सम्मेलन में भाग लेना अनिवार्य कर दिया गया। मतलब एक समापन समारोह का आयोजन किया जाएगा, और उस प्रकार से बात करें तो उस समापन समारोह में सभी सदस्य राष्ट्र, आमंत्रित सदस्य देश, और हम बात करें जो विश्व के प्रमुख वैश्विक आर्थिक संगठन है उन सब के जो अध्यक्ष हैं वो सब इसके अंदर क्या लेंगे, भाग लेंगे। इस प्रकार से इसको क्या किया गया, इसका दायरा बढ़ाकर इसको अपग्रेड किया गया था। कब किया गया था दोस्तों, 2007 के बाद। कब किया गया था, 2007 के बाद किया गया। अब देखो एक चीज और बात करें तो प्रेसिडेंसी वो एक घूर्णन गति के रूप में कार्य करेगी। एक बात करें G20 वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत भाग है, 85% भाग है। मतलब G20 के जितने भी सदस्य देश हैं वो सभी पूरे विश्व का कितना प्रतिशत घरेलू उत्पादन करते हैं, 85%। GDP कितनी इन देशों की, 85% है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कितना होता है दोस्तों इसके अंदर, पूरे विश्व का 75%। और एक बात करें विश्व की 2/3 आबादी का क्या करते हैं दोस्तों, प्रतिनिधित्व करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। एक चीज आपको ये याद रखनी है कि पूरे विश्व की 2/3 आबादी का क्या करेंगे दोस्तों, प्रतिनिधित्व करेंगे। तो ये चीजें तो याद रह जाएंगी आपके। अब देखो उसके बाद बात करें दोस्तों तो एक चीज और देखो। अब बात करें तो आगे आता है कि G20 है वो कार्य किस प्रकार से करता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज यही देखनी है आपको कि G20 है सरल तरीके से देखेंगे हम, सबसे मतलब अच्छे तरीके से देखेंगे G20 है वो कार्य किस प्रकार से करेगा। ठीक है, जो समझ में भी आए और पता भी चलेगी G20 किस प्रकार से कार्य करेगा। तो देखो G20 का कार्य स्तर, अब देखो G20 कार्य किस प्रकार से करेगा इसकी बात करें दोस्तों तो G20 के जो कार्य इसमें 2 ट्रैक्स बनाए गए। मतलब G20 के कार्यों कितने ट्रैक्स में विभाजित किया गया, 2 ट्रैक्स में। कितने ट्रैक्स में विभाजित किया गया दोस्तों, 2 ट्रैक्स में विभाजित किया गया है। अब देखो किस प्रकार से किया गया है वो चीज समझनी है। सबसे पहले तो बात करें दोस्तों, एक तो नाम आता है वित्त ट्रैक। क्या नाम आता है दोस्तों, वित्त ट्रैक नाम आएगा। एक बात करें दोस्तों तो एक नाम आता है शेरपा ट्रैक। क्या नाम आता है, शेरपा ट्रैक। एक तो नाम आता है वित्त ट्रैक और एक नाम आता है शेरपा ट्रैक। क्या नाम आएगा, शेरपा ट्रैक। मतलब कार्य किस प्रकार से करेगा तो इसमें 2 ट्रैक्स बनाए गए, दोनों ट्रैक्स बराबर चलते हैं। दोनों ट्रैक्स हैं उसके अंदर हम बात करें तो बराबर प्रतिनिधित्व होता है। जो देश मतलब हर साल बैठक करेगा, मतलब वो G20 का प्रतिनिधित्व करेगा तो वहां पे दोनों बराबर प्रतिनिधित्व होते हैं। तो 2 ट्रैक्स बनाए गए दोस्तों, एक तो नाम आता है वित्त ट्रैक और एक क्या नाम आएगा, शेरपा ट्रैक। क्या नाम आता है, शेरपा ट्रैक। दोनों की बात करें तो पहले बात करते हैं दोस्तों वित्त ट्रैक के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, वित्त ट्रैक के बारे में बात करेंगे। अब देखो वित्त ट्रैक की बात करें तो दोस्तों इसके अंदर बात करें तो G20 समूह है, G20 समूह है। उसके एक तो वित्त मंत्री, यहां पे क्या नाम आने वाला है दोस्तों, वित्त मंत्री। मतलब वित्त ट्रैक में दोस्तों कौन आता है, G20 समूह के सभी सदस्य देशों के वित्त मंत्री। अब बात करें वित्त मंत्री, एक बात करें तो इन देशों के केंद्रीय बैंक के गवर्नर, केंद्रीय बैंक के क्या, गवर्नर। एक तो वित्त मंत्री और एक दोस्तों बात करें तो केंद्रीय बैंक के गवर्नर। एक बात करें दोस्तों, एक उनके प्रतिनिधि।
प्रतिनिधियों के साथ बात करें दोस्तों लगातार बैठक की जाती है। मतलब एक तो वित्त मंत्री और एक केंद्रीय बैंकों के गवर्नर और उनके पर जो प्रतिनिधि उनके साथ है लगातार पूरे वर्ष से बैठक की जाती है। और हम बात करें सभी बैठकों में बात करें दोस्तों तो एक तो नाम आता है वित्तीय विनियमन। क्या नाम आता है? वित्तीय विनियमन। एक बात करें दोस्तों तो एक आता है राजकोषीय मुद्दे। एक किस पर बात की जाती है? राजकोषीय मुद्दों पर बात की जाती है। और एक बात करें दोस्तों देश की मुद्रा पर बात की जाती है। तो इसको बात करें तो इन सब बारों चीजों के बारे में बात करें जो चर्चा की जाती है उसको क्या बोला जाता है दोस्तों? वित्त ट्रैक। अब बात करें कि आपको केवल याद क्या रखना है, तो आपको ये याद रखना है कि G20 के जो कार्य होते हैं उसमें 2 ट्रैक बनाए जाते हैं। 2 ट्रैक बनाई जाती हैं। एक की बात करें तो कौन सा आता है? वित्त ट्रैक। अब वित्त ट्रैक में दोस्तों हम बात करें तो प्रतिनिधित्व कौन करेगा? तो एक तो नाम आएगा वित्त मंत्री। क्या नाम आता है? वित्त मंत्री। और एक आता है केंद्रीय बैंकों के गवर्नर। तो उस देश के बात करें तो दोस्तों जो G20 के हम बात करें तो उसमें जितने भी वित्त कार्य होते हैं ना, वित्त कार्य, उन सब की बात करें तो उन सब का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? वित्त ट्रैक के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? वित्त ट्रैक के द्वारा किया जाता है। एक चीज तो ये याद रखनी है। अब आता है दोस्तों शेरपा ट्रैक। क्या नाम आता है? शेरपा ट्रैक। सबसे पहले तो बात करें दोस्तों इसके द्वारा एक तो कार्य किया जाता है राजनीतिक जुड़ाव। क्या किया जाता है? राजनीतिक जुड़ाव का कार्य किया जाएगा। एक बात करें दोस्तों एक किया जाता है मतलब भ्रष्टाचार का विरोध करना। एक बात करें दोस्तों भ्रष्टाचार का विरोध करना। अब देखो एक बात करें तो एक तो राजनीतिक जुड़ाव, एक मतलब भ्रष्टाचार के लिए बढ़ती कार्य करना, एक विकास, ऊर्जा, इन सभी चीजों के लिए कार्य करना। विकास, ऊर्जा आदि जो मुद्दे होते हैं ना दोस्तों, इन सब के लिए कार्य कौन करता है? शेरपा ट्रैक। कौन करता है दोस्तों? शेरपा ट्रैक करता है। ये दोनों चीजें याद रखना कि शेरपा ट्रैक कैसे कार्य करेगा और वित्त ट्रैक वो कैसे कार्य करता है। दोस्तों एक नाम आता है ट्रोइका। एक नाम और याद रखना आपको, वो क्या नाम आता है दोस्तों? देखो एक क्या नाम आता है? एक नाम आता है दोस्तों ट्रोइका। क्या नाम आता है दोस्तों? ट्रोइका नाम आता है। ट्रोइका की बात करें दोस्तों तो आपको कैसे याद रखना है कि देखो दोस्तों प्रत्येक वर्ष क्या होता है दोस्तों? प्रत्येक वर्ष बात करें दोस्तों तो एक सदस्य देश के द्वारा अध्यक्षता की जाती है। सदस्य देश क्या करेगा दोस्तों? अध्यक्षता करेगा। ट्रोइका किसको कहा जाता है? सबसे पहले देखो प्रत्येक वर्ष बात करें तो एक सदस्य देश है ना, G20 के जितने भी सदस्य देश हैं उसमें बात करें तो एक सदस्य देश दोस्तों क्या करता है? उस सम्मेलन की अध्यक्षता करता है, प्रत्येक वर्ष करेगा। अब बात करें तो दोस्तों जो मतलब अध्यक्षता करेगा ना, वो देश क्या करेगा कि जो पिछली बार जो जिस देश के द्वारा अध्यक्षता की गई थी, एक तो बात करें तो एक चीज तो याद रखना, पिछले वर्ष अध्यक्षता करने वाला देश, पिछले वर्ष से अध्यक्षता करने वाला देश। एक तो चीज क्या चीज याद रखोगे कि पिछले वर्ष अध्यक्षता करने वाला देश, एक चीज तो ये याद रखना। और एक नाम आएगा अगले वर्ष अध्यक्षता करने वाला देश। क्या नाम आता है? देखो ये 3 चीजें याद रखनी है आपको। क्या याद रखोगे? 3 चीजें कैसे याद रखोगे? जैसे मान के चलें कि इस वर्ष इसके द्वारा अध्यक्षता की जा रही है, तो ये क्या करेगा? यहाँ पे ट्रोइका का मतलब समझना आपको कि एक तो जिसने पिछले वर्ष से बात करी तो पिछले वर्ष जिसके द्वारा अध्यक्षता की गई, और एक बात करें तो ये तो करंट ईयर के अंदर अध्यक्षता कर रहा है। अगले वर्ष की बात करें दोस्तों, फ्यूचर के अंदर जो मतलब अध्यक्षता करेगा एक वो देश,
अब देखो, एक तो मतलब पिछले देश और एक है अगले वर्ष अध्यक्षता करने वाला देश, उनके साथ हम बात करें दोस्तों तो इसके द्वारा, इस देश के द्वारा क्या किया जाता है, समन्वय स्थापित किया जाएगा। क्या स्थापित किया जाता है दोस्तों, समन्वय स्थापित किया जाता है। क्या स्थापित किया जाएगा दोस्तों, समन्वय स्थापित किया जाएगा, और उसके बाद वो कार्य करेगा। उसके बाद वो क्या करने वाला है, कार्य करेगा। इसकी बात करें दोस्तों तो इस सामूहिक रूप से जो कार्य किया जाता है उसको क्या बोला जाता है, ट्रोइका कहा जाता है। क्या बोला जाता है, ट्रोइका। एकदम आसान, एकदम सरल भाषा में आपको समझना है। कैसे समझोगे कि एक तो पिछले वर्ष जिसके द्वारा अध्यक्षता की गई, एक बात करें तो वर्तमान में अध्यक्षता करेगा, और एक बात करें तो अगले साल अध्यक्षता करेगा। तो जो वर्तमान में अध्यक्षता जो देश कर रहा है वो पिछले वर्ष के साथ अध्यक्षता करने वाला देश और अगले वर्ष अध्यक्षता करने वाला देश, उन दोनों के साथ समन्वयक रूप से समन्वय स्थापित करके सामूहिक रूप से जो कार्य करेगा उसको दोस्तों क्या बोला जाएगा, ट्रोइका बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ट्रोइका। तो तीन चीजें समझनी है आपको। सबसे पहले तो कि G20 कार्य किस प्रकार से करता है, इसके दो ट्रैक्स बनाए गए जो बराबर चलते हैं। एक ट्रैक्स तो आता है शेरपा ट्रैक्स। क्या है, शेरपा ट्रैक। एक बात करें तो वित्त ट्रैक। वित्त ट्रैक में तो कौन आता है दोस्तों, वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर। और शेरपा ट्रैक में बात करें, इसका जो प्रतिनिधित्व करता है, प्रतिनिधित्व करने वाले देश का जो मतलब सदस्य होता है, कोई अध्यक्ष होता है, मतलब कोई व्यक्ति होता है जिसके द्वारा मतलब शेरपा ट्रैक का कार्य किया जाता है। उसकी बात करें तो वो राजनीतिक जुड़ाव, भ्रष्टाचार के विरोध का कार्य करना, विकास, ऊर्जा, इन संबंधी आर्थिक विकास कार्यों के संबंधी जो भी मतलब सहायता प्रदान की जाती है वो सभी कार्य करता है। कौन करता है दोस्तों, शेरपा ट्रैक्स। दोनों चीजें समझ में आ गई। उसके बाद बात करें दोस्तों, नाम आता है ट्रोइका। क्या नाम आता है, ट्रोइका। ट्रोइका की बात करें तो प्रत्येक वर्ष सदस्य देश के द्वारा अध्यक्षता की जाएगी। तो ये तो हो गया करंट अध्यक्षता करने वाला जो प्रतिनिधित्व करेगा। एक हो गया पिछले वर्ष का और एक हो गया फ्यूचर का। तो दोनों के साथ समन्वय स्थापित करके सामूहिक रूप से कार्य किया जाता है, उसको क्या बोलेंगे दोस्तों, ट्रोइका बोला जाएगा। क्या बोला जाता है, ट्रोइका बोला जाता है। इसको और भी आसान भाषा में समझे ना दोस्तों तो आपको किस प्रकार से समझना है, देखो जैसे बात करें कि 2022, जैसे बात करें दोस्तों 2022 में बात करें G20 की अध्यक्षता की गई थी इंडोनेशिया के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी, इंडोनेशिया। एक करंट का क्वेश्चन याद रखना आप, क्या कि इंडोनेशिया की वर्तमान में प्राचीन जो पुरानी राजधानी थी वो कौन सी थी, जकार्ता। कौन सी थी, जकार्ता। और वर्तमान में कौन सी बना दी गई है, बोर्नियो। कौन सी बना दी गई है, बोर्नियो बना दी गई है। एक याद रखना, इंडोनेशिया का जो प्रमुख है वो कौन है, जोको विडोडो। जोको विडोडो। 2022 में G20 का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था, इंडोनेशिया के द्वारा किया गया था। एशिया महाद्वीप के अंदर एक दक्षिण पूर्वी एशिया में एक द्वीपीय देश है। उसके बाद बात करें दोस्तों 2023, तो 2023 में बात करें इसका प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है, भारत। कौन कर रहा है दोस्तों, भारत कर रहा है। 2023 में प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है दोस्तों, भारत कर रहा है। उसके बाद बात करें तो आता है दोस्तों 2024, और 24 में कौन करेगा, ब्राजील। कौन करने वाला दोस्तों, ब्राजील करने वाला है। तो इस प्रकार से बात करें तो भारत है ना, भारत ये क्या करेगा, एक तो इसके साथ समन्वय स्थापित करेगा और एक इसके साथ समन्वय स्थापित करेगा। मतलब जो वित्त टैक्स और जो शेरपा ट्रैक है उन दोनों के द्वारा, इन दोनों देशों के जो देश के सदस्य हैं उनके साथ मतलब अध्यक्ष जो कुछ भी है उनके साथ क्या करेंगे, समन्वय स्थापित करके, मतलब एक तो इसके अध्यक्ष प्रणाली और एक इसके जो मतलब है सदस्य इंडोनेशिया के, इन सब के साथ मतलब है समन्वय स्थापित करके वो क्या करने वाले, सामूहिक रूप से कार्य करेंगे। और उसी को क्या बोला जाता है दोस्तों, ट्रोइका बोला जाता है। तो एक चीज तो आपको ये याद रखनी है। अब देखो आगे बात करें, अब देखो, अब हम बात करें दोस्तों तो अब बात करते हैं भारत के बारे में। भारत की बात करें तो उससे पहले चलो वो साथ में बात करते हैं। अब हम बात करें तो 2023 में बात करें दोस्तों, ये कहां पे होने वाला G20 सम्मेलन, भारत में नई दिल्ली में होगा। G20 2023, G20 2023। तो दोस्तों G20 2023 ये कहां पे होने वाला है, नई दिल्ली में। नई दिल्ली भारत, कहां पे होने वाला है दोस्तों, नई दिल्ली भारत में होने वाला है।
अब बात करें, सबसे पहले तो आते हैं दोस्तों सदस्य देश। इसके क्या आते हैं? सदस्य देश। सदस्य देशों की बात करें तो 19 तो आते हैं राष्ट्र। क्या आते हैं? 19 तो राष्ट्र। और एक बात करें तो दोस्तों एक संघ आता है, कौन सा? यूरोपीय संघ। संघ कौन सा आता है दोस्तों? यूरोपीय संघ। 19 तो राष्ट्र आएंगे और एक को क्या आएगा? यूरोपीय संघ आएगा। 19 तो क्या आते हैं? राष्ट्र, और एक आता है यूरोपीय संघ। अब बात करें कि कौन कौन से देश हैं, कौन कौन से उनके प्रमुख हैं जिनके द्वारा G20 में उनके द्वारा अपने देश का प्रतिनिधित्व किया जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों एशिया महाद्वीप। सबसे पहले कहां पे बात करेंगे दोस्तों सदस्य देशों की? तो एक नंबर पर आता है एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप में बात करें दोस्तों, सबसे पहले तो सदस्य देश कौन आता है? भारत। कौन आएगा? भारत। भारत के बाद बात करें दोस्तों इंडोनेशिया, चीन, रूस। इंडोनेशिया, चीन, रूस। सऊदी अरब, जापान। जापान। और एक बात करें दोस्तों तो एक आता है कोरियाई गणतंत्र। क्या नाम आएगा? कोरियन गणतंत्र। अब देखो दोस्तों, वैसे हम बात करेंगे इनके प्रतिनिधित्व करने वाले अध्यक्षों के बारे में बात करेंगे। तो एशिया महाद्वीप से बात करें तो कौन आता है? भारत। भारत के बाद इंडोनेशिया, चीन, रूस, सऊदी अरब, जापान और कोरियन गणतंत्र। इन सब के द्वारा बात करें दोस्तों तो किसका, कौन से महाद्वीप से आते हैं? एशिया महाद्वीप से। कौन से महाद्वीप से आएंगे? एशिया महाद्वीप से। और एक बात करें तो ये सभी एशिया महाद्वीप से जो किसके सदस्य हैं? G20 के सदस्य हैं। भारत का प्रतिनिधित्व है श्री नरेंद्र मोदी। कौन आता है? नरेंद्र मोदी। जबकि बात करें इंडोनेशिया, जोको विडोडो। कौन आएगा? जोको विडोडो। शी जिनपिंग। क्या नाम आता है? शी जिनपिंग। रूस की बात करें व्लादिमीर पुतिन। सऊदी अरब की बात करें तो सऊदी अरब का आता है दोस्तों सलमान मोहम्मद बिन। सलमान मोहम्मद बिन। उसके बाद बात करें दोस्तों जापान। किसीदा। यहाँ पे करंट में याद रखना कि जापान में कौन सा सम्मेलन होने वाला है? G7 का। एक आता है कोरियन गणतंत्र, यू सुक योल। क्या नाम आता है दोस्तों? यू सुक योल। इनके द्वारा बात करें तो ये एशिया महाद्वीप के सदस्य हैं, जिनके जो किसके सदस्य आते हैं दोस्तों? G20 के सदस्य आते हैं। उसके बाद बात करें दोस्तों तो आता है यूरोप। मुख्य रूप से बात करें दोस्तों ये दो ही महाद्वीप आते हैं। यूरोप की बात करें दोस्तों तो यूरोप से कौन आएगा? सबसे पहले फ्रांस। कौन आता है? फ्रांस। फ्रांस के बाद बात करें दोस्तों इटली, यूनाइटेड किंगडम। क्या नाम आता है? यूनाइटेड किंगडम। जर्मनी। क्या नाम आता है दोस्तों? जर्मनी। एक बात करें तो तुर्की। कौन आएगा? तुर्की। तो यहां पर हम बात करें दोस्तों तो फ्रांस, इटली, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी और तुर्की। फ्रांस की बात करें दोस्तों इमैनुएल मैक्रोन। क्या नाम आता है? इमैनुएल मैक्रोन। जबकि बात करें दोस्तों इटली की, तो इटली की बात करें तो जॉर्जिया मेलोनी या मेलानी। जॉर्जिया मेलोनी। इसके बाद बात करें दोस्तों यूनाइटेड किंगडम,
ऋषि सुनक। क्या नाम आता है? ऋषि सुनक। जर्मनी की बात करें, ओलाफ सोल्ज। क्या नाम आता है? ओलाफ सोल्ज। इसके बाद बात करें दोस्तों तुर्की की, तो तुर्की का नाम आता है टेपी एर्डोगन। क्या नाम आता है? टेपी एर्डोगन। एक चीज याद रखना, एक बात के अंदर यूरोपीय महाद्वीप से आता है दोस्तों यूरोपीय संघ। कौन भाग लेता है दोस्तों? यूरोपीय संघ भाग लेता है। कौन भाग लेता है दोस्तों? यूरोपीय संघ। एक कौन भाग लेता है? यूरोपीय संघ। तो ये बात होगी यूरोप की। उसके बाद बात करें दोस्तों तो आता है उत्तरी अमेरिका। क्या नाम आता है? उत्तरी अमेरिका। 3 देश आएंगे प्रमुख रूप से, कनाडा। कनाडा के बाद बात करें तो दोस्तों अमेरिका। कौन आएगा? अमेरिका। और अमेरिका के बाद बात करें दोस्तों मेक्सिको। कनाडा, अमेरिका, मेक्सिको। कनाडा की बात करें जस्टिन ट्रूडो। कौन आता है? जस्टिन ट्रूडो। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की बात करें तो जो बाइडेन। क्या आएगा? जो बाइडेन। और मेक्सिको की बात करें दोस्तों तो मेक्सिको के अंदर किसका आता है? लोपेज ओब्रेडोर। कौन आएगा? लोपेज ओब्रेडोर। एक चीज ये याद रखना। उसके बाद बात करें तो दोस्तों दक्षिण अमेरिका। क्या नाम आता है? दक्षिण अमेरिका। सबसे पहले तो बात करें दोस्तों 2 देश आएंगे। एक तो नाम आएगा अर्जेंटीना। क्या नाम आता है? अर्जेंटीना। और एक बात करें दोस्तों ब्राजील। अर्जेंटीना और ब्राजील। अब देखो अर्जेंटीना की बात करें तो अल्बर्टो फर्नांडीज। क्या नाम आता है? अल्बर्टो फर्नांडीज। अर्जेंटीना का कौन आएगा? अल्बर्टो फर्नांडीज। जबकि बात करें ब्राजील का आता है इनासियो डी सिल्वा। क्या नाम आता है? इनासियो डी सिल्वा। ये किसके आते हैं दोस्तों? दक्षिण अमेरिका के। अब बात करें दोस्तों बचता है अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप से बात करें दोस्तों कौन सा देश आता है? दक्षिण अफ्रीका। कौन सा आएगा दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका। और दक्षिण अफ्रीका की बात करें दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से कौन सा आता है? सिल रामफोसा। क्या नाम आएगा दोस्तों? सिरिल रामफोसा नाम आता है। क्या नाम आता है? रामफोसा। एक बात करें दोस्तों एक द्वीपीय महाद्वीप आता है। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। क्या नाम आता है? ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया से बात करें दोस्तों एथोनिया, एथोनी अल्बनीज। क्या नाम आता है? एथोनी अल्बनीज। क्या नाम आएगा दोस्तों? एथोनी अल्बनीज। तो ये इसके क्या आते हैं दोस्तों? सदस्य राष्ट्र आते हैं। एक तो यूरोपीय संघ और 19 से सदस्य देश आते हैं। एक चीज तो ये याद रखना। एक बात करें कि वर्तमान में बात करें तो G20 सम्मेलन हो रहा है नई दिल्ली के अंदर। वर्तमान में बात करें तो इसमें बात करें कि अतिथि देश कौन कौन से? क्या बात करने वाले हैं? अतिथि देश। अतिथि देश की बात करें दोस्तों वो की वो चीज देखनी है। सबसे पहले बात करेंगे एशिया महाद्वीप। किसके बारे में बात करेंगे? एशिया महाद्वीप के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों? एशिया महाद्वीप। और 1 नंबर पर आता है बांग्लादेश, ओमान, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात। ये चीज याद रखनी। उसके बाद बात करें दोस्तों तो एक चीज और क्या याद रखोगे? एक नाम आता है अफ्रीका। अफ्रीका से बात करें हम भाई कि अफ्रीका से किस किस को? तो एक तो नाम आता है दोस्तों मॉरिशस। अफ्रीका महाद्वीप से कौन सा देश बुलाया गया है? मॉरिशस। एक बात करें दोस्तों मिस्र।
कौन से देश को बुलाया गया है? मिस्र को। उसी प्रकार बात करें दोस्तों तो यूरोप, क्या नाम आता है? यूरोप। यूरोप से दोस्तों बात करें तो एक तो स्पेन को आमंत्रित किया गया है, और एक बात करें दोस्तों तो आता है नीदरलैंड। किसको आमंत्रित किया गया है? नीदरलैंड को आमंत्रित किया गया है। तो इस प्रकार से बात करें तो एक तो G20 का कार्य किस प्रकार से करता है, G20 की स्थापना किस प्रकार से हुई थी, पहले मंत्री स्तरीय बैठक बनाया गया था, उसके बाद बात करें तो आगे चलकर इसको शिखर सम्मेलन में तब्दील किया गया था, अपग्रेड किया गया था, मतलब देशों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन बनाया गया था। अब वर्तमान में बात करें 2023 में कहाँ पे होने वाला है? भारत में। भारत में सदस्य देश कौन कौन से हैं, मतलब G20 के सदस्य देश। एक बात करें तो आमंत्रित किस किस को किया गया है। अब बात बनती है दोस्तों की G20 है, उसकी अभी तक भारत में कितनी बैठकें हो चुकी हैं, मतलब शेरपा का नेतृत्व कौन कर रहा है। और अभी हम बात करें तो एक ये देखना है कि जो प्रमुख सम्मेलन है वो कब होने वाला है। तो इस वीडियो को हम बात करें दोस्तों जो G20 इसको हम 2 पार्ट में बनाएंगे। ये तो बात होगी दोस्तों इसकी अभी तक हिस्ट्री के बारे में, सदस्य देश और अतिथि देश। अब अगले हम बात करें तो एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें केवल और केवल भारत के अंदर जो बैठक हुई है, और एक हम बात करें तो भारत के अंदर वो क्या क्या मतलब G20 के द्वारा वर्तमान में कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं एग्जाम की दृष्टि से, उसको हम एक अलग वीडियो में बनाएंगे। तो आज के लिए इतना, यहीं पे हम क्लास को समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट कल वाले करंट के अफेयर की जो क्लास होगी दोस्तों उसमें बात करेंगे जो भारत के अंदर 2023 के अंदर जो G20 का प्रतिनिधित्व किया गया है, और आगे चलकर जो इसका प्रमुख सम्मेलन होगा शिखर सम्मेलन, उसके बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।